आपकी पार्टी की तरफ से हम देख रहे कि मंदोखैल साहब कल ये कह रहे थे कि जी किसी सूरत जो इलेक्शन का डिले है वो पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो पार्टी का मौकिफ क्या है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए नसीम ज़ारा साहब, इसके ना 2-3 जहतों से चीज को देखने की जरूरत है। खासा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मुल्क के अंदर इस वक्त एक फिदा है। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक वर्डिक्ट दी थी, आइन का एक तकाजा है, उस डेट से आगे जाया गया है। तो इसके ऊपर एक मुबाहिसा है और वो कई रंग है उसके। लेकिन इसकी एक जहत यह है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि शायद पार्टियों को जो हुकूमत में बैठी है इन्हें खतरा है, वोट नहीं मिलेंगे। दूसरी के जो इस वक्त फिदा जो है वो चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए और गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी और गवर्नमेंट इससे भाग रही है। दूसरी तरफ देखना यह है कि हकायक को जरा सामने रख के मेरी गुजारिश ये होगी कि एक हम माजी में खड़े होके फलां शख्स ने, कमर जमान ने ये कहा, मुस्लिम लीग को ये कहा, इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने फलां को ये कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा, तो मैं उसको डिफेंड करूंगा या मैं उसके ऊपर अटैक करूंगा, एक मुबाहिसा होता रहेगा। बट एक है ठंडे दिमाग से हालात का तज्जिया। इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है उसकी बात को सुन के उसका तज्जिया कर लिया जाए, फिर देखा जाए कि वो अगर गलत कह रहा है तो फिर वो हुकूमत का साथी है। अब जरा थोड़ा सा मैं ब्रीफ तज्जिया देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का इनेकाद कराना है। इलेक्शन कमीशन खुद इनेकाद नहीं करता, बल्कि वो वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इदारों के तावन से इलेक्शन का इनेकाद कराता है और सारे इदारे पाबंद हैं उसको सपोर्ट फराहम करने में। अब आइए जरा पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के हवाले से अमन और अमान जब तक फौज ना हो इलेक्शन पुरअमन नहीं होते, ये बात तय है। और ये भी आईनी तकाजा है कि पुरअमन और गैर जानिबदाराना इंतखाब होने चाहिए। उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को बुलाया, वजारत दिफा को बुलाया और वजारत दिफा ने उन्हें लिख के दे दिया कि हमारे पास 30 अप्रैल के इलेक्शन के लिए हर पोलिंग स्टेशन पे फौज के अमला देने की पोजीशन नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल पे लाखों की तादाद में इस वक्त टीमें पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें फौज के सिपाही और मुअक्किल के साथ है, जो सेंसस के अमल में जो 30 अप्रैल को मुकम्मल होना है। और जितनी बड़ी डिप्लॉयमेंट आप कह रहे हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे हो, हमारे पास इस वक्त उतनी फोर्स नहीं है। हम रैपिड रिस्पांस के तौर पे फोर्स दे सकते हैं, नंबर 1, ये फौज ने कहा। अब हमें देखना चाहिए कि क्या सेंसस हो रहा है या झूठ बोला जा रहा है, क्या डिप्लॉयमेंट फौज की हर टीम के साथ है या झूठ बोला जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है, उससे आगे बढ़िए। अदलिया से कहा गया कि आप इलेक्शन के इनेकाद के लिए हमें रिटर्निंग अफसर दीजिए। अदलिया ने रिटर्निंग अफसर देने से माजरत कर ली और एग्जेक्टिव से रिटर्निंग अफसर ले लिए। क्या ये दुरुस्त है या नहीं है? तीसरी तरफ आइए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा गया कि हमें 45-40 अरब, फिर 55-56 अरब, फिर कुछ 60-62 की बात हो रही है। उन्होंने कहा जी हमारे हालात इस वक्त ऐसे हैं, हमने कुछ पैसे दिए हैं, आप अपने अखराजात को नीचे लाइए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम हालात के तहत जो भी हो, अशिया महंगाई की वजह से और महंगी हो गई है, बजट बढ़ गया है, आप पैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि भाई हम तो पहले ही IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं और हम मजीद डेट खड़ा नहीं कर सकते। अब हम कोशिश करते हैं जितने पैसे आपको दे सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे ये सारा पैसा अरेंज करना मुमकिन नहीं है। क्या IMF से इस वक्त नेगोशिएशन हो रही है? क्या पाकिस्तान के अंदर हमने मुख्तलिफ साइडों से कटौतियां लगा के उनकी शराइत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से बच सके या नहीं? क्या यह दुरुस्त है? चौथा नुकता यह है कि जिस अमले ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में या मुल्क भर में जहां इलेक्शन कराना होता है तो उसके लिए एजुकेशन के, पुलिस के, बाकी दीगर सरकारी महकमों के अफसर लिए जाते हैं, जो प्रिजाइडिंग अफसर, जो पोलिंग अफसर, जो मुख्तलिफ जो काम करते हैं, तो वो सूबों की हुकूमतों ने कहा कि हमारा अमला इस वक्त मर्दमशुमारी के अमल में सपोर्ट फराहम कर रहा है मर्दमशुमारी की, तो इतनी बड़ी तादाद में ये अमला इस वक्त अवेलेबल नहीं होगा। ना यह है कि क्या ये जो कहा गया है ये दुरुस्त है कि गलत है, और ये लिख के उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 30 की डेट दी हुई है, उसको बैक ट्रैक करके उसने अपने तौर पर वजीर आजम को कहा कि जी आपके महकमों ने लिख के दे दिया है
मुझे हुकूमत की पोजीशन वादे करें और आज करें। आज मतलब डेट थी कि आज करें, इसलिए कि उससे आगे चल के इसको लंबा करके तो 30 की डेट तो तक तो नहीं पहुंचा जा सकता। लिहाजा वजीर आजम ने उनको जवाब दिया कि जी जो महकमे कह रहे हैं, और उन्होंने कैबिनेट को बुला के कि जो महकमाना तरफ से या वजारतों ने आपको इतलात दी है बिल्कुल ये बात दुरुस्त है और ऐसी ही है, हम उनकी बात को एंडोर्स करते हैं। अब देखना है कि क्या फौज एंगेज्ड है, पहले मर्दमशुमारी हो रही है, फौज एंगेज्ड है, क्या IMF की शराइत है, क्या फाइनेंशियल क्रंच है, क्या अदलिया ने अपने रिटर्निंग अफसर देने से इनकार किया है, और क्या सूबों का अमला मर्दमशुमारी के अमले में काम में शामिल है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? वो यही करेगा ना कि जब उस वक्त तक, ये एक पहलू मैंने आपके बयान किया, उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो आगे ले जाए जाके, ताकि ये अमल जो है वो मुकम्मल हो पाए। अब दूसरा काम, दूसरी जहत इसकी ये है कि एक NEC की मीटिंग होती है, इमरान खान साहब वजीर आजम हैं, उसमें तय पाता है और सारी कौमी क़यादत बैठ के सारी जमातें, सारे सूबे, सारे फैसला करते हैं कि अगले इंतखाब से पहले पाकिस्तान के अंदर सेंसस होगा और उस सेंसस के तहत नए इंतखाब होंगे। अब नए इंतखाब की तरफ अब जा रहे हैं, मर्दमशुमारी का अमल जारी है, क्यों ना ऐसा कर लिया जाए और उस पर बाकायदा एहतजाज है। फाटा का जो पुराना फाटा है आज वो का एहतजाज है, वो बाकायदा वहां भी एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ भी आके कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो ज्यादती हुई, आपने पहले हमारी सीटें ज्यादा थी कौमी असम्बली की, अब मर्ज करके कम कर दी हैं, अब आपने हमारी सेनेट की सीटें भी काट दी हैं, अब आप हमारी आबादी यहाँ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और आप हमें और सीटें कम कर देंगे। इसी तरह कराची वालों के अपने एतराजात हैं। मुल्क के अंदर आधे मुल्क से जायद में आप पुराने सेंसस के तहत इंतखाब कराएंगे और मरकजी इलेक्शन और 2 सूबों का इलेक्शन आप नए सेंसस और नई हल्का बंदियों के तहत कराएंगे। तो कायरा साहब जी आपने बड़ी तफसील में ठीक आपने बड़ी तफसील में बयान कर दिया। अच्छा कायरा साहब, ये जो आपने फरमाया ये तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगता है जाएंगे। हमें ये बताइएगा कि आपने जो कहा कि मैं इमरान खान साहब से कहता हूं कि बात करने पर तैयार हूं, मैं भी लोगों को फिर तैयार करता हूं, तो आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई कांटेक्ट है या कम्युनिकेशन विद इमरान खान साहब, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? नहीं, मेरे तो नहीं है जी, मैंने तो एक जज्बे के तहत बात की थी नसीम, आज भी करता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन से हमारा मकसद है स्टेबिलिटी आ जाए, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम हो। इलेक्शन अवाम की राय है, अवाम की राय अपने वक्त पे आनी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अदालत का फैसला है, उसका भी एहतराम है, आईनी जरूरत भी है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या ये 2 सूबों के अंदर होने वाला इंतखाब अगर अलग वक्त पे होगा तो इससे स्टेबिलिटी आएगी या तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि मरकज में और 2 सूबों में हुकूमतें और होंगी, ये फिर वही हंगामे, फिर वही लॉकडाउन शुरू हो जाएंगे। तो क्या ऐसे ये बेहतरी होगी, या एक वक्त में इंतखाब हो जाए, उसमें थोड़ा सा वक्त ऊपर से नीचे आ जाए जो अक्टूबर या नवंबर का है, और हल्का बंदियां यानी मर्दमशुमारी का अमल 1 अप्रैल को खत्म हो जाएगा, इसके बाद नई हल्का बंदियां 2-3 महीने में वो मुकम्मल की जाए, और कहीं इस डेट के आगे पीछे इलेक्शन हो जाए पूरे मुल्क का, तो इससे पाकिस्तान में हकीकी मानों में किसी स्टेबिलिटी का इम्कान हो सकता है।